Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prashra Kanuria. Today I'll be sharing the tip and the trick which you could use to solve the logical reasoning questions जैसे statement assumptions हो गए, confusion हो गया, ये सब मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि statement assumption होते क्या हैं, उनको solve कैसे किया जाता है और क्या क्या क्राइटेरियाज आपको माइंड में रखने हैं उनको सॉल्व करते वक्त. सो टुडे आई विल बी शेयरिंग द ट्रिक विद यू जिससे आप वो क्वेश्चंस को इजीली, जिन क्वेश्चंस में स्पेशली आप फंस जाते हैं, उनको इजीली सॉल्व कर लें. तो जो हम लोग की ट्रिक है वो हम लोग की नेगेशन और एलिमिनेशन है. अब ये क्या होता है, जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग को चार ऑप्शंस मिल रहते हैं. अब उन ऑप्शंस को देख के हमारा जो पहला मोटिव होता है वो होता है राइट आंसर को ढूंढना, कि यू नो विच वन इज द राइट आंसर, हम लोग उसको टिक करके आगे बढ़े. बट वेन इट कम्स टू एलिमिनेशन, हमारा जो मेन मोटिव होता है इन ऑप्शंस को देख के वो होता है कि हम लोग गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें. ओके, सिंस चार ऑप्शंस दिए हमारे, कोई एक ऑप्शन तो होता ही ऐसा है जिसको पहली बारी में देख के हमको पता है कि नहीं ये तो गलत है ही. ठीक है, तो उस एक ऑप्शन को हम लोग पहले एलिमिनेट कर देंगे. अब बचे तीन ऑप्शंस. तीन ऑप्शंस में भी जब आप थोड़ा स्किम करोगे क्वेश्चंस को, जब आप बार बारी ऑप्शंस पढ़ोगे तब भी आपको पता लग जाता है कोई एक ऑप्शन और ऐसा है जो गलत है हमारा. बेसिकली जो कन्फ्यूजन फंसती है हम लोग की, कोई दो ऑप्शंस ऐसे हो जाते हैं जिनमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है, क्या दोनों सही है या एक सही है, विच वन इज द करेक्ट वन. तब हमारी लगती है नेगेशन ट्रिक. अब इसमें क्या होता है, जो हमारा एक अजम्पशन दिया रहता है उस अजम्पशन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं. रिवर्स करने का मतलब उसको नेगेट कर देते हैं, उसको हम लोग नेगेटिव बना देते हैं. और फिर अगर वो अजम्पशन जो है हमारा नेगेट करने के बाद हमारे मेन स्टेटमेंट को, हमारे क्वेश्चन को इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा, विच मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उससे, तब हम लोग कहेंगे कि वो पर्टिकुलर एजम्पशन हमारा स्टेटमेंट को, हमारे क्वेश्चन को सपोर्ट करता है, वो वैलिड है एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट इज इट रेन्ड लास्ट नाइट, द ग्राउंड मस्ट हैव बिकम वेट. द assumption is when it rains the ground becomes wet. अब क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, हमें ये डिसाइड करना है. तो हम लोग इस चीज़ को नेगेट कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे. विल से व्हेन इट रेन्स द ग्राउंड डज नॉट बिकम वेट. बट हमारे स्टेटमेंट में तो कहा था कि ग्राउंड जो होता है वो बारिश होने से भीग जाता है. तो ये हमारा अजम्पशन निगेट करने के बाद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसको इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए ये अजम्पशन जो है हमारा वो वैलिड होगा. नाउ अनदर एग्जांपल इज प्लीज मेक श्योर दैट यू ड्राइव केयरफुली, से A to B. Assumption is B will pay heed to A's advice और B will not pay heed to A's advice. अब इसमें से कौन सा हम लोग करेंगे, पहले हम लोग अपना जो A assumption है उसको नेगेट करेंगे कि B will not pay heed to A advice. ये हमारा इम्पैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो A हमारा assumption वैलिड है. कमिंग टू B में तो मैम क्लियरली दिया हुआ है कि B will not pay heed to A's advice. बट नहीं, हमारी ट्रिक क्या थी कि हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे. अब जो बी ऑप्शन है हमारा वो नेगेटिव में है, तो उसको रिवर्स करके हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, दैट बी विल पे हीड टू एज एडवाइस. अब ये तो हमारा बट सपोर्ट कर रहा है स्टेटमेंट को, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा. जो टिप हम लोग को अपने दिमाग में रखनी है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन इज कि अगर हम लोग को हमारा जो अजम्पशन है उसको रिवर्स करने के बाद, उसको निगेट करने के बाद, अगर वो हमारे मेन स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, तो वो वैलिड होगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर वो सपोर्ट करता है तो वो इनवैलिड होगा, इट विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट. थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये टिप एंड ट्रिक समझ में आई हो. आप इसको यूज़ करना. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपका बेस क्लियर है तो. ठीक है, अपना बेस क्लियर करो. मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है स्टेटमेंट अजम्पशन की, उसको अगर आप उससे आप पढ़ोगे तो आपका बेस बहुत क्लियर हो जाएगा. तो उनसे पहले आप अपने आप ट्राई करना. अगर नेगेशन उस वो ट्रिक है जहाँ पे आप फंस जाओ, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस में ये अप्लाई करना एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व देम. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट.